नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आर्यन और आज हम बात करेंगे ऑटोप्सी के बारे में। ऑटोप्सी जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं। जानते हैं इस वीडियो में ऑटोप्सी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, ऑटोप्सी जो है मरणोपरांत परीक्षण की पूरी जानकारी जो होती है उसको हम लोग ऑटोप्सी बोलते हैं। अचानक या फिर संदिग्ध परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर किसी की मौत हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो कैसे पता लगाते हैं कि मौत की सही वजह जो है वो क्या है। तो ये जो है इसी प्रक्रिया को हम लोग ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, किन किन चीज़ों में जो है किन किन जो कैसे जो है इसको की जाती है और किन किन परिस्थितियों में जो है ऑटोप्सी या फिर बोल सकते हैं पोस्टमार्टम जो है वो किन मामलों में ज़रूरी होता है। और एक चीज़ें और आपको ध्यान में ये माइंडसेट में आ रही होगी कि क्या जो है ऑटोप्सी हर एक मौत में जो है उसकी जांच ऑटोप्सी की जाती है या फिर नहीं। इसी सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको जो है वो क्लियर होने वाली है। ऑटोप्सी को हिंदी में मरणोपरांत परीक्षण कहते हैं। यह एक मेडिकल प्रक्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत के बाद अगर उसके शरीर की जांच की जाती है तो मौत का असली वजह क्या है उसको सामने लाने के लिए जो है ऑटोप्सी जरूरी होता है। ऑटोप्सी डॉक्टरों द्वारा सावधानीपूर्वक की जाती है और इनकी मदद से कई बार छिपी हुई सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है। क्योंकि ऑटोप्सी जो है अगर किसी भी रहस्यमय मौत होती है, कोई भी व्यक्ति की रहस्यमय मौत होती है तो जो है ऑटोप्सी में वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती है कि चोट की वजह से मौत हुई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऑटोप्सी क्यों की जाती है। देखिए, ऑटोप्सी कई कारणों से की जाती है। जैसे कि अगर किसी की संदिग्ध मौत हो गई हो, जैसे जब आत्महत्या कोई करता है या फिर हत्या करता है, एक्सीडेंट करता है या फिर अनजाने कारणों से जो मौत होती है, उन मामले में जो है वो ऑटोप्सी की जाती है। अचानक किसी की मौत हो गई, जब बिना किसी बीमारी या फिर व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस समय में जो है ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम जिसको बोला जाता है वो किया जाता है। मेडिकल रिसर्च में नई बीमारियां या फिर ट्रीटमेंट को समझने के लिए भी जो है ऑटोप्सी किया जाता है। बहुत बार कानूनी कारणों से जैसे केस या फिर पुलिस जांच में मदद के लिए जो है ऑटोप्सी की जाती है। बीमा दावा, जब आप इंश्योरेंस कराए रहेंगे लाइफ इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस क्लेम की पुष्टि के लिए भी जब कोई व्यक्ति डेथ करता है तो उसको जो है ऑटोप्सी की जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऑटोप्सी की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, ऑटोप्सी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसे एक विशेषज्ञ डॉक्टर, जिसे फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो करते हैं। इनको आमतौर पर जो है बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, जो ऑटोप्सी के बहुत सारे स्टेप्स होती है। जैसे कि एक पहले स्टेप्स की बात करें तो पहली जो है स्टेप्स होती है बाहरी जांच, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। शरीर के बाहरी हिस्सों पर अगर चोट लगा हो, निशान हो, घाव हो, उसकी जाँच जो है वो एक्सटर्नल में की जाती है। अब दूसरी होती है अंदरूनी जांच, जिसको इंटरनल एग्जामिनेशन बोला जाता है। सीने और पेट को खोलकर हृदय, लिवर, फेफड़ा, किडनी, ब्रेन आदि का जो है वो निरीक्षण किया जाता है और इसमें जो है इन सब चीज़ों को पता लगाया जाता है कि किन प्रॉब्लम की वजह से किसी जो भी पार्टिकुलर जिनकी डेथ हुई है उनकी मौत हुई हो। तीसरा है सैंपल लेना, टिश्यू, ब्लड, यूरिन, इसका सैंपल लेकर के जो है वो लैब टेस्ट में भेजते हैं और पता करते हैं कि किन कारणों से जो है वो मौत हुई है। चौथा होता है रिपोर्ट को तैयार करना। जब सभी जांच के बाद डॉक्टर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाता है जिसमें मौत का कारण जो है वो लिखा रहता है। अब एक चीज़ें और आपके मन में आ रही होगी कि क्या ऑटोप्सी हर मौत में होती है। तो देखिए, ऑटोप्सी जो है वो हर मौत में, हर केस में ज़रूरी नहीं होता। यदि मौत प्राकृतिक है, मीन्स कि बहुत बार ऐसी होती है कि एज के वजह से या फिर कोई डिजीज या डिसऑर्डर है उनकी वजह से किसी की मौत हुई हो तो उस समय जो है ऑटोप्सी नहीं किया जाता। यदि मौत प्राकृतिक है और परिवार को कोई आपत्ति नहीं है तो ऑटोप्सी नहीं की जाती है। लेकिन अगर मौत जो है वो संदिग्ध है, पुलिस केस दर्ज हो, तो उसमें जो है ऑटोप्सी करना अनिवार्य हो जाता है ताकि पता चल पाता है कि किन कारणों से जो है वो मृत्यु हुई है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। तो देखिए, ऑटोप्सी जो है वो मृत व्यक्तियों पर की जाती है। जो पोस्टमार्टम है वो मृत व्यक्तियों पर की जाती है और इसलिए उन्हें दर्द का अनुभव नहीं होता। यह एक सम्मानजनक और जरूरी प्रक्रिया होती है जो समाज, कानून और परिवार तीनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑटोप्सी एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से मौतों से जो पर्दा उठाया जा सके, जिसको रहस्यमय मौत से पर्दा उठाना मीन्स उसकी डिटेल्स के बारे में जानना कि किन कारणों से मौत हुई है। तो दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे कि ऑटोप्सी क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है,
यह सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि कई बार इंसान की पहली सीढ़ी जो है वो ऑटोप्सी होती है। बहुत बार जो है बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र जो लाइफ इंश्योरेंस किए रहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है सरकार की तरफ से कुछ कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें जो है ऑटोप्सी अगर आप नहीं उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हो तो आपको जो है उसकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आपको जो है हेल्प के तौर पे नहीं मिलेगा। तो इस लिए भी जो है ऑटोप्सी ज़रूरी है अगर रहस्यमय मौत हुई है तो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।